हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो हमारी पहली वीडियो है फ्रॉम द सीरीज़ ऑफ सिस्टम डिज़ाइन फॉर फ्रंट एंड डेवलपर्स। सिस्टम डिज़ाइन फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी लोग इसके लिए सिर्फ तभी डिस्कस करते हैं क्योंकि इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। इंटरव्यूज़ में डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट इंटरव्यूज़ के भी अलावा ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है। अगर आप कोई फीचर इंप्लीमेंट कर रहे हैं या अपना कोई साइट प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कंपनी में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप टेक्निकल डिज़ाइन कर सकें, डिसीजंस ले सकें और एंड टू एंड उस फीचर को इम्प्लीमेंट कर सकें। उसके लिए आपको ये सिस्टम डिज़ाइन नॉलेज हेल्प करेगी। अगर आप अभी गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करते हैं सिस्टम डिज़ाइन, तो जितने भी कंटेंट मिलेगा मैक्सिमम या प्रॉब्लम्स मिलेंगी वो फ्रंट एंड रिलेटेड नहीं होती हैं। तो डेफिनेटली वहाँ पे इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि इन वीडियो से मैं आपको हेल्प करूँ कि एज अ फ्रंट एंड डेवलपर जब सिस्टम डिज़ाइन के क्वेश्चंस आए तो उनको कैसे हैंडल करना है। तो स्टार्ट करते हैं कि फ्रंट एंड में सिस्टम डिज़ाइन के कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अभी अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो मैंने एक वायर फ्रेम क्रिएट किया है वेब पेज का। या तो आपको एक ऐसी वेबसाइट या वेब पेज दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसको इम्प्लीमेंट करना है तो डिज़ाइन बनाइए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स दी जाएँ, जैसे कि आपसे बोला जाए लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन फ्लो को इम्प्लीमेंट करना है, चैट एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो आप कैसे करेंगे। अगर आपको नोटिफिकेशन फ्रंट एंड में हैंडल करनी है तो वो कैसे करेंगे। ऐसे करके कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आपको दी जा सकती हैं। तो या तो आपको फुल फ्लैज एक प्रॉब्लम मिलेगी जिसमें आपको पूरा डिज़ाइन इम्प्लीमेंट करना है, या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स मिलेंगी जिसमें भी आपको सेम चीज़ें करनी होंगी। ओके, तो अभी जो हम प्रॉब्लम आज डिस्कस करेंगे एज एन एग्जांपल वो है ये वेब पेज, कि आपको ये वेब पेज दिया गया है और इसका आपको सिस्टम डिज़ाइन करना है। अब कभी भी इंटरव्यूअर आपको पूरे का पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं देने वाले, वो सिर्फ आपको 2 लाइन ऑफ इंट्रोडक्शन देंगे। और वो बेसिकली होगा क्या, जैसे कि अगर ये है एज अ UI आर्किटेक्ट implement the design of this web page, that's it। सिर्फ आपको इतना ही मिलेगा। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है ऑब्वियसली क्योंकि ऐसे ही हमें रिक्वायरमेंट मिलती हैं। हमें हमेशा ऐसे ही बोला जाता है कि ये रहा डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट करिए, एंड देन हमको उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी होगी। तो जब भी आपको ऐसे मिलता है तो सबसे पहले ये नहीं करना कि एकदम जंप कर जाएं और सोल्यूशन पे काम करना शुरू कर दें। नहीं, पहले आपको देखना है कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। दे आर जस्ट सेइंग कि डिज़ाइन द वेब पेज, लेकिन वेब पेज में है क्या? बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स है फॉर श्योर। तो पहले आपको एक पॉज लेना है, डिज़ाइन को ऑब्जर्व करना है, और उससे डिज़ाइन रिलेटेड जैसे ही आप क्वेश्चन पूछने लग जाए उससे पहले आपको कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको एज अ फ्रंट एंड डेवलपर हमेशा पूछने हैं। तो वो कौन से हैं? तो सबसे पहले हम पूछेंगे कि डिवाइसेस का सपोर्ट क्या है, कौन से डिवाइसेस सपोर्ट होने वाले हैं। इज़ इट जस्ट डेस्कटॉप और मोबाइल और टैबलेट और एनी अदर, या फिर ऑल डिवाइसेस? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको सिर्फ एक डेस्कटॉप का स्क्रीन दिया है, तो आप ये अज्यूम करोगे कि ये सिर्फ डेस्कटॉप के लिए करना है। नहीं, ये आपको पूछना पड़ेगा कि हम कौन कौन से डिवाइसेस को सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड चीज़ आएगी आपकी SEO, और SEO से पहले आएगा आपका ब्राउज़र्स। सेम, विच ऑल ब्राउज़र्स एंड OS आर वी सपोर्टिंग। कभी भी एज्यूम मत कीजिएगा कि ये ऑब्वियस होगा कि हम तो लेटेस्ट ही ब्राउज़र्स करेंगे या हम सिर्फ नॉर्मल अपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो कॉमन यूज़ होते हैं वही करेंगे। नहीं, एज्यूम नहीं करना है, पूछना है कि कौन से करने वाले हैं। क्योंकि अगर ज़रा सा भी इसमें चेंज होता है कि कोई और ब्राउज़र आपको सपोर्ट करना है जिसका वर्जन ओल्ड है, तो आपका पूरा डिज़ाइन चेंज हो जाएगा, आपके सारे डिसीजंस चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूछना। उसके बाद आता है आपका SEO, कि हम SEO सपोर्ट करने वाले हैं या नहीं। और उसमें भी हमारा क्या है, SEO पार्शल मीन्स ओनली ऑन अ फ्यू पेजेस, या SEO फ्रेंडली आपको पूरी साइट चाहिए। अगेन हमारा पूरा फ्रेमवर्क, हमारी पूरी अप्रोच चेंज हो जाएगी इसके बेसिस पे। तो इसलिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि SEO चाहिए या नहीं चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस में आपको क्या पूछना है, आपको ये पूछना है उनसे कि इज़ देयर एनी पास्ट डेटा ऑफ यूज़र्स, ट्रैफिक, नंबर ऑफ क्लिक्स, लोड टाइम, एट्सेट्रा।
तो अगर उनके पास कोई पुराना डेटा है जो वो चाहते हैं कि हम उसको सपोर्ट करें, क्योंकि वो हमारे लिए एक मैट्रिक्स हो जाएगी, उसके बेसिस पे हम अपना सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं, तो वो हमें पूछना चाहिए। अगर उनके पास नहीं है तो फिर हम बोल सकते हैं जैसे जैसे हम डिज़ाइन में आगे बढ़ेंगे कि वी विल सी हाउ वी कैन कम अप विद द नंबर्स। द लास्ट थिंग इज़, जो हम पूछेंगे नहीं उनको बताएंगे, वो ये है कि एक्सेसिबिलिटी। हम उनको बोलेंगे कि एक्सेसिबिलिटी नीड्स टू बी सपोर्टेड हेयर। तो अगर ये GOV साइट है, मतलब कि गवर्नमेंट साइट है तो हम AAA करेंगे, अदरवाइज़ हम AA इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये जो कुछ बंच ऑफ क्वेश्चंस हैं ये आपको हमेशा पूछने, और ये सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। ये आप कभी भी एंड में नहीं पूछ सकते, कभी भी आप एज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बेसिस पे आपके सारा जो सिस्टम का डिज़ाइन है वो डिसाइड होगा। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, अब आपको डिज़ाइन पे देखना है कि हमारे पास क्या क्या फ़ीचर्स हैं। अब फीचर्स की जब बात आती है तो जैसे कि लॉगिन रजिस्ट्रेशन, अब यहाँ पे ENFRIT लिखा है, इट्स अ करेंसी और इट्स अ लैंग्वेज चेंज, ये है क्या, तो ये क्लैरिटी लेनी है। फिर आपके पास यहाँ पे लिंक्स आ रहे हैं। अब ये लिंक्स इंटरनल हैं, एक्सटर्नल हैं। अगर ये इंटरनली हमारी एप्लीकेशन में जा रहे हैं तो हमें उस हिसाब से अपना सिस्टम के डिसीजन लेने होंगे। अगर ये एक्सटर्नल हैं तो हमारा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाला है डिज़ाइन। फिर हमारे पास कुछ कंटेंट आ रहा है, इमेज, हेडिंग, कंटेंट। सो ये कंटेंट कहाँ से रहा है, तो हमें ये भी पूछना है। फिर हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं, ये डेटा कहाँ से आ रहा है, और ये यहाँ पे भी हमारा मोर है, तो ये मोर क्लिक करके कहाँ जाएगा, क्या हमें यहीं पर ये डेटा दिखाना है या किसी न्यू पेज पे हमें रीडायरेक्ट करना है, तो ये भी पूछना होगा। फिर हमारे पास एक और फीचर है सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर। सेम कि सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर में होगा कैसे, यहाँ पे क्या है, ये बटन है या यहीं पे मॉडल होगा कि इनपुट है, ईमेल पेस्ट करने का बटन है, ये क्लैरिटी लेनी है। और फिर हमारे पास एड्स हैं। अब एड्स कहाँ से हैं, ये हमारे सिस्टम में हैं, किसी थर्ड पार्टी की सर्विस यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या चेंज होंगे, कब चेंज होंगे, ये कैसे होगा, इसका हमें मालूम करना है। सेम विद लॉगिन रजिस्टर कि थर्ड पार्टी API यूज़ करने वाले हैं, सर्विस यूज़ करने वाले हैं, हमें अपना क्रिएट करना है, या देयर इज़ अनदर सेपरेट टीम विद इन द कंपनी जो हमारा लॉगिन रजिस्ट्रेशन को सपोर्ट करेगी। अब इनके बेसिस पे हमारे आंसर्स चेंज हो जाएंगे, आंसर्स नहीं, हमारा पूरा डिज़ाइन ऑफ सिस्टम चेंज होगा। क्योंकि अगर उन्होंने बोला कि लॉगिन एक थर्ड पार्टी सर्विस है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हमें सिर्फ एक रिक्वेस्ट करनी होगी उसको। अगर उन्होंने कहा कि हमें इम्प्लीमेंट करना है तो हमको इसके सिस्टम डिज़ाइन पे टाइम स्पेंड करना होगा। अगर दे विल से कि देयर इज़ अनदर टीम इन द कंपनी हु इज़ गोना टेक केयर ऑफ दिस, तो फिर भी उस टीम की सर्विस का कम्युनिकेशन हमारी एप्लीकेशन से कैसे होगा, फिर ये पूरी एप्लीकेशन कैसे बनेगी, तो क्या हम माइक्रो फ्रंट एंड आर्किटेक्चर यूज़ करने वाले हैं, तो अगेन एक और डिस्कशन ओपन हो जाएगा। दैट्स वाई ये वाले जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं ये हमें पहले लेने होंगे। कभी भी डायरेक्टली डिज़ाइन में मत जाइएगा, कभी भी फर्स्ट फ्यू मिनट्स में ये मत बोलिएगा कि मुझे एंगुलर आता है, मेरा फेवरेट व्यू है, या रिएक्ट JS है, या नेक्स्ट.js है, दैट्स वाई आई एम गोना यूज़ दैट। नो, कभी भी फ्रेमवर्क, लाइब्रेरी और लैंग्वेजेस को फर्स्ट गो में कभी नहीं सजेस्ट करते जब तक आपके पास सारे आंसर्स ना हो आपके फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपके बाकी ये जो फ्रेमवर्क्स, लाइब्रेरीज, लैंग्वेज हैं वो डिपेंड करते हैं। तो कभी भी ये मत करिएगा कि आई एम गोना यूज़ रिएक्ट JS और आई एम गोना यूज़ एंगुलर। पहले आंसर्स लीजिए, सोल्यूशन बिल्ड कीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आप क्या यूज़ करने वाले हैं। अब इसमें एक और चीज़ है जो मैंने मिस कर दी, जो मैंने नहीं बोला, वो है स्टाइलिंग, कि हम इसको स्टाइलिंग कैसे करेंगे। तो आप ये भी पूछ सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास क्या कोई डिज़ाइन सिस्टम है। सो स्टाइलिंग में डिज़ाइन सिस्टम है क्या, या हम बूटस्ट्रैप जैसा कुछ यूज़ कर सकते हैं, या टेलविंड। लेकिन आपने जैसे ही थर्ड पार्टी बूटस्ट्रैप, टेलविंड की बात करेंगे तो आपको पता है कि इसको सजेस्ट करने का कॉस्ट क्या होगा, कि आपकी एक और एक्स्ट्रा कॉल जा रही है तो आपका परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट हो सकता है। तो अगर आप ये सजेस्ट भी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसका कॉस्ट क्या होगा, या हम CSS करेंगे या SAS करेंगे। तो अब CSS और SAS तो आप डिसाइड करेंगे, लेकिन आपको जो आंसर चाहिए वो ये चाहिए कि इज़ देयर एनी डिज़ाइन सिस्टम वी कैन यूज़ हेयर, और वी कैन यूज़ एनी बूटस्ट्रैप और टेलविंड लाइक सोल्यूशन, एंड बेस्ड ऑफ दैट तब आप आगे अपना डिसीजन लेंगे। अनदर थिंग जो हमें यहाँ पे बात करनी चाहिए वो है सिक्योरिटी की।
तो सिक्योरिटी जो चीज़ है वो शायद आपको स्टार्टिंग में डिस्कस करने की ज़रूरत ना पड़े इस वाले केस में, लेकिन लेटर ऑन जब आपका पूरा डिज़ाइन रेडी हो जाएगा तो आपको सिक्योरिटी की भी बात करनी होगी कि हम सिक्योरिटी के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये डिज़ाइन पूरा नहीं हुआ है, इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमारे पास ये सारे आंसर्स आ गए। सो लेट्स एज्यूम कि हमारी जो अब रिक्वायरमेंट हुई है, जो आपको भी ऐसे ही करना होगा, वो ये होगा कि डिवाइसेस में हम लेट्स एज्यूम कि आपके अब डिस्कशन हो गया है और अब बोला गया डिवाइसेस में डेस्कटॉप एंड मोबाइल, SEO यस, ब्राउज़र्स ऑल मॉडर्न, accessibility AA, styling we can use a design system, and और क्या था हमारा, परफॉर्मेंस का भी हमारे पास कोई डेटा नहीं है, सो परफॉर्मेंस नो डेटा, वी वांट फास्ट, दैट्स इट। ये हमारे पास इन क्वेश्चंस का आंसर आया है। और दूसरे का जो हमने अभी इतने सारा डिस्कस किया उसके हम स्कोप बना लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। लॉगिन, रजिस्टर, a team within the company, language change we need to implement, जो हमारा फीचर्ड कंटेंट है, जो बेसिकली हमारा ऊपर वाला कंटेंट है, ये कैन कम फ्रॉम फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स, बैक एंड से आ जाएगा। सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर, ये हमारा थर्ड पार्टी है। एड्स, अ टीम विद इन द कंपनी जो हमें प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो ये हमारे अब स्कोप हो गया है कि ये हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है और ये हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। अब इसको लेकर हमें अब अपना डिज़ाइन स्टार्ट करना है कि एज अ फ्रंट एंड डेवलपर अब मैं इस पूरी एप्लीकेशन को कैसे क्रिएट करूँगी, कैसे मेरे कंपोनेंट्स आएंगे, कहाँ आएंगे, लॉगिन रजिस्ट्रेशन क्योंकि एक सेपरेट टीम होने वाली है तो उसको मैं कैसे यहाँ पे यूज़ करूँगी, ये सारी चीज़ें अब हमें डिस्कस करनी होंगी। बट आज की वीडियो में बस इतना ही कवर करने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे कि इस चीज़ को हम कैसे करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। प्लीज़ लेट मी नो अगर आपको ये पसंद आई हो, so that I will continue making these type of video. Thank you.